महान पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर भी तू आशीष बरकत देना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 21 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर की यह अच्छा लगा कि इस प्रचार को मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में देखें, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन सुनाना शुरू किए, स्वर्ग के राज की बातों के बारे में बताना शुरू किए, तब कई भाई बहनों ने इसे समझा नहीं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यहाँ परमेश्वर ने साफ कहा है कि इसे परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। आज अगर संसार से मैं पूछूं कि क्या परमेश्वर को जानते हो, तो जानना जरूरी है, लेकिन हम अपने दिलों से जानते नहीं हैं, अपना जीवन उसे नहीं देते हैं और परमेश्वर से हम दूर रहते हैं। हम अपने ज्ञान के मुताबिक काम करते हैं, ज्ञान के मुताबिक चलते हैं, अपने विचार के मुताबिक चलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के ज्ञान के मुताबिक चलोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया उद्धार देने के लिए। मूर्खता यानी जो आप दूसरे को तुच्छ जानते हैं, दूसरे को निकम्मा जानते हैं, परमेश्वर ने ऐसों को ही चुना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको जो है परमेश्वर के पीछे चलना है। जिस तरह के अग्रिप्पा के पास पौलुस जाता है और कहता है, आए अग्रिप्पा, मैंने स्वर्गीय दर्शन देखा है। और अग्रिप्पा ने विश्वास नहीं किया और उसने साफ जो है पौलुस को कहता है, थोड़ी सी विद्या ने तुझे पागल बना दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस उद्धार को नहीं जाना अग्रिप्पा ने। उद्धार की कथा तो पौलुस सुना रहा है, उद्धार की बातें तो दे रहा है। आज संसार जो है, पास्टर साहिबान उद्धार की बातें तो बता रहे हैं, कलीसिया में लोगों को उद्धार की बातें बता रहे हैं, लेकिन कलीसिया उद्धार की बातें को समझ नहीं रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अग्रिप्पा को देखो, पौलुस उद्धार की बातें सुना रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर कौन परमेश्वर है। लेकिन ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर की बातें पौलुस ने बता रहा था अग्रिप्पा को, लेकिन अग्रिप्पा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरह ज्ञानवान जो है परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही सोचते हैं कि मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन आपकी ये ज्ञान नाश हो जाएगी, एक दिन आपका ये ज्ञान काम नहीं आएगा, एक दिन आपका ये ज्ञान जो है नष्ट हो जाएगा, एक दिन आपका ज्ञान जो है मेरे प्यारे भाई बहनों समाप्त हो जाएगा और एक किसी काम का नहीं रहेगा ज्ञान। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है, जो पौलुस के अंदर ज्ञान था, वो हमेशा का जीवन का ज्ञान था, वो जिंदगी देने वाला ज्ञान था, वो आशीष देने वाला ज्ञान था। और वही ज्ञान अग्रिप्पा को बता रहा था पौलुस। लेकिन पौलुस जो है अग्रिप्पा को बता रहा था, अग्रिप्पा समझ नहीं रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ठीक इसी तरह आज आप ना समझो, लेकिन एक दिन आप जरूर समझने लग जाओगे कि इसे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान अधूरा ज्ञान नहीं है, वो जीवन देने वाला ज्ञान है। क्या आपको जीवन नहीं चाहिए? क्या अधूरे ज्ञान में जीना चाहते हो? क्या अधूरे ज्ञान में रहना चाहते हो? तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से निकलो और यीशु के पास आओ, ताकि आपको जो है संपूर्ण ज्ञान मिले और आप मूर्ख न बने, बल्कि जो है हमेशा के लिए ज्ञानवान बन जाएं। यीशु के पास आए। यीशु इसीलिए आया जगत में, ताकि जो है आपको ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करे और उसके पीछे चलें। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, फैसला करें, आज यीशु के पीछे चलें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, खुदाबंद ये सच वचन है से पौलुस जब अग्रिप्पा के पास जाता है,
और स्वर्गीय दर्शन के बारे में बताता है। जो खुदावंद पौलुस ने देखा और सुना, चखा, वही बातें अग्रिप्पा को बता रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। वो संसारिक ज्ञान में डूबा हुआ था, संसारिक बातों में डूबा हुआ था। आज ठीक इसी तरह जो बच्चे ऐसे ज्ञान में डूबे हुए हैं, खुदावंद ऐसे बुद्धि में डूबे हुए हैं, तो आज खुदावंद यीशु जिस तरह खुदावंद पौलुस के अंदर ज्ञान भर दिया, उसी तरह खुदावंद आज इन बच्चों सब के ऊपर ज्ञान भर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए ये ज्ञान इस्तेमाल करें या बच्चे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम के जलाल मिले, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।